हेलो बच्चों, एक्सलेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक अपने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो अपने पास क्वेश्चन दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ देयर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब अगर कोई भी इक्वेशन है जो कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्यूशन करना है किससे? ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले अपने पास इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल 5 और सेकेंड दे रखी है 2x प्लस 2y इक्वल 10। इसको हम चेक करेंगे ये किस टाइप की इक्वेशन है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले लिखेंगे हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इनके रेशियो चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास वैल्यू दे रखी है, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और b2 की 2, c1 की 5 अपॉन 10। सॉल्यूशन करेंगे तो ये 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2, इसको सॉल्यूशन करने पर 1 अपॉन 2। तीनों अपने पास अगर रेशियो इक्वल आ जाए, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 आ जाए, तो इस टाइप का जो भी ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? कोइंसिडेंट बनता है। कैसा बनता है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होने का मतलब है एक ग्राफ बना जिसका एक लाइन जो बनी है उसी के ऊपर दूसरा जो ग्राफ बनेगा उसकी लाइन बनेगी, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। अब इस टाइप का अगर ग्राफ बन रहा है तो उसका सॉल्यूशन टाइप या ग्राफ टाइप होगा वो कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है? कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट आ गया तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने ग्राफिकल मेथड है नहीं तो आपको इसे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, इसके आगे का पार्ट, इसका सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है x माइनस वाई इक्वल 8, 3x माइनस 3y इक्वल 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास 1 अपॉन 3 इक्वल माइनस 1 अपॉन माइनस 3, 8 अपॉन 16 इस टाइप का दे रखा है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अपने पास बना 1 अपॉन 3 इक्वल 1 अपॉन 3 इक्वल आ गया 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 3 इक्वल 1 अपॉन 3 नॉट इक्वल 1 अपॉन 2, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इस टाइप के अपने पास अगर रेशियो है तो वो अपने पास ग्राफ बनेगा, वो बनेगा पैरेलल। और पैरेलल जो भी ग्राफ बनता है उसके सॉल्यूशन का टाइप कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है अपने पास, वो दे रखा है अपने पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास बनेगा 2 अपॉन 4, 1 अपॉन माइनस 2 माइनस 6 अपॉन माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल माइनस 1 अपॉन 2 और बनेगा अपने पास 3 अपॉन 2। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ऐसा होता है ग्राफ बनता है अपने पास कौन सा? इंटरसेक्टिंग। कैसा बनता है? इंटरसेक्टिंग बनता है। और इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है उसका सॉल्यूशन टाइप होता है अपने पास, वो कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है? कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखो आगे इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट दे रखा है अपने पास, वो है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। तो लिखूंगा मैं 2 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन माइनस 4 माइनस 2 अपॉन माइनस 5। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1 अपॉन 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 1 से ये 2 की टेबल से 1 अपॉन 2 और ये बन गया अपने पास 2 अपॉन 5। तो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है अपने पास कैसा? c1 अपॉन c2। अब जब अपने पास ऐसा आ जाए a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 हो तो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? पैरेलल बनता है। और पैरेलल ग्राफ होता है तो उसके सॉल्यूशन होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट अपने पास जो भी आंसर आए उसको हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो देखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन है अपने पास रेक्टेंगल टाइप का, उसका पेरीमीटर का हाफ हमें दे रखा कितना है 36 मीटर, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी उसकी जो ब्रेथ है, उसकी जो ब्रेथ है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है भाई, पेरीमीटर ऑफ, सबसे पहले हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दे रखा है अपने पास 36 मीटर। अब हमें पता है एक रेक्टेंगल होता है, उसका पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये होता है, लेकिन अपने पास हाफ दे रखा तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इक्वल में कितना आ जाएगा 36, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा अपने पास L प्लस बी इक्वल 36। ये इक्वेशन बन गई अपने पास फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें बोल रखा है कि जो ब्रेथ है उसकी जो विड्थ है वो लेंथ से 4 मीटर मोर देन है, whose length is 4 मीटर मोर देन इज ब्रेथ। अगर मैं ब्रेथ के अंदर 4 ऐड कर दूं तो लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक अपने पास रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, उसका जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। अगर मैं ब्रेथ के अंदर 4 ऐड कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, L इक्वल बी प्लस 4, ये इक्वेशन बढ़ गई अपने पास सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन सेकेंड से, इक्वेशन सेकेंड के अंदर L की वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू है, वो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दूंगा मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेंथ इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दूं तो अपने पास दे रखा है L प्लस बी इक्वल 36 है, और L की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, b प्लस 4 प्लस ये वाला ब्रेथ b इक्वल 36, ये प्लस का 4 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब अपने पास यहाँ पर भी ब्रेथ दे रखा है, यहाँ पर भी ब्रेथ दे रखा है, दोनों ब्रेथ को ऐड करेंगे कितना बनेगा 2 ब्रेथ। अब ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करनी है तो ओनली ब्रेथ, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है वो कहाँ चला जाएगी, इसके डिवाइड में, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करने पर 16 मीटर। ब्रेथ कितनी आ गई अपने पास 16 मीटर आ गई। अब हमसे लेंथ भी पूछी है तो लेंथ कैसे निकालेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ब्रेथ इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो L इक्वल बी प्लस 4 दे रखा है, और L इक्वल कितना हो जाएगा भाई 16 प्लस 4, L इक्वल आ गया अपने पास 20 मीटर। यानी अपने पास जो फील्ड था, रेक्टेंगुलर फील्ड था, उसकी लेंथ हो गई अपने पास 20 मीटर और ब्रेथ हो गई अपने पास 16 मीटर। ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना है, क्यों कि इस क्वेश्चन के साथ में जो हमें दे रखी है, क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, अभी देखना वापस एक बार, क्वेश्चन को दो पार्ट में अलग अलग बांट कर लिखा हुआ है। सबसे पहले हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहां तक क्वेश्चन खत्म करने के बाद दूसरी लाइन डाल दी इसने, whose length is 4 मीटर मोर देन its breadth is 36। अब ये नहीं है कि ब्रेथ हमें दे रखी है, हमें दे रखा पेरीमीटर का हाफ दे रखा रेक्टेंगुलर फील्ड का 36। उसके बाद हमें पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, डायमेंशन पूछी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8। अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3 प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब हमें एक ऐसी एक और इक्वेशन बनानी है जिससे ये दोनों का रेशियो निकाले, दोनों इक्वेशन का, तो कैसा बनना चाहिए ग्राफ, उसका इंटरसेक्टिंग बनना चाहिए। इंटरसेक्टिंग होने के लिए अपने पास रेशियो कैसे होते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो इस टाइप में कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो। अब यहां पर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूं भाई, 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल 0। अब इसके रेशियो निकालूं तो रेशियो क्या बनेंगे अपने पास,
साइड में लिख देता भाई 2/3 नॉट इक्वल 3/5। ये बन गया, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये अपने सेकेंड इक्वेशन बन गई इसकी। ठीक है, चलो अब इसका सेकेंड पार्ट देखना। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, दूसरी हमें इक्वेशन ऐसी बनानी जो पैरेलल लाइंस बने। क्या बने, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के रेशियो क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस के लिए रेशियो क्या होते हैं, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। यानी दोनों रेशियो सेम होने चाहिए। तो मैंने लिख दिया 4x + 6y - 5 = 0। तो रेशियो निकालूंगा, क्या बनेगा, 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल -8/-5। कैंसिल आउट करेंगे तो बनेगा अपने पास 1/2 इक्वल 1/2 नॉट इक्वल 8/5। तो ये रेशियो किसका बन गया, पैरेलल ग्राफ का बन गया। किसका बन गया, पैरेलल ग्राफ का। अब इसका कोइंसिडेंट लाइंस के लिए ग्राफ कैसा होगा, उसके लिए कैसी इक्वेशन बनेगी, उसके लिए देख लेते हैं। पहली इक्वेशन दे रखी है अपने पास। सबसे पहले रेशियो कैसे होते हैं भाई, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये होता है अपने पास रेशियो। अब आगे बात करें इसके। सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। तो सेकेंड इक्वेशन में इसका डबल लिख देता हूं। कैसे, 4x + 6y - 16 = 0। रेशियो निकालूंगा तो 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल -8/-16। कैंसिल आउट करूंगा तो बनेगा अपने पास 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। यानी A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो ये रेशियो बन गया अपने पास किसके, कोइंसिडेंट लाइन के लिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर था अपने पास 6। अब लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या करना है वो देखते हैं। सुनना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1। इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है x - y + 1 = 0। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड दे रखी है 3x + 2y - 12 = 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड दे रखी है। ठीक है, अब बोला क्या आगे, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द these lines and the x axis and set the triangular region। सबसे पहले इस ग्राफ को सॉल्व करना। ग्राफ बनेगा किस टाइप का, उसके बाद ग्राफ बनेगा तो एक ट्राइंगल का शेप बनेगा उस ग्राफ के अंदर। तो उस ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, जो एक्सेस बनेंगे, उसके कोऑर्डिनेट क्या है वो बताने हैं। और दूसरा इसके साथ ही क्या बताना है हमें, कि जो ट्राइंगल बना है उसको शेडेड करना। क्या करना है, शेडेड करना, मतलब कलर करना है। चलो हम करते हैं भाई। आपके वैसे ग्राफिकल मेथड है नहीं, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं क्या होता है। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लूंगा, यहां पर ले रहा हूं भाई, एक पेज ले लेते हैं ना, यही x - y + 1 x - y + 1 = 0। दूसरा इक्वेशन दे रखा 3x + 2y - 12 3x + 2y - 12 = 0। ये अपने पास दो इक्वेशन है। दोनों को मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, साथ साथ सीखते रहना ग्राफिकल मेथड सॉल्व कैसे करते हैं वो साथ में ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो वैल्यू है अपने पास उसको मैं इक्वल के दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या बनेगा, y - 1। क्या बनेगा, प्लस की वैल्यू थी उस तरफ आई तो माइनस की, और माइनस की थी उस तरफ आई तो प्लस की बन गई। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास बन गई 3। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इंटीजर। इंटीजर से कोई भी वैल्यू y की हम पुट करेंगे अलग अलग अपनी मर्जी से। 3 वैल्यू पुट करते हैं नॉर्मल सी। तो सबसे पहले मैं पुट करूंगा 0 पुट करूंगा तो अपने पास आएगा x 0 - 1 x इक्वल बन जाएगा माइनस का 1। दूसरी वैल्यू पुट करूंगा मैं y = 1 पुट करूंगा
तो x इक्वल 1 माइनस 1 इक्वल x की वैल्यू आ जाएगी 0। थर्ड वैल्यू पुट करूंगा y इक्वल 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 और x इक्वल आ गया 1। अब इसके लिए एक मैं टेबल बना देता हूं x और y की वैल्यू के लिए। y की क्या क्या वैल्यू पुट की हमने, 0, 1 एंड 2। तो x की क्या क्या वैल्यू फाइंड हुई है हमें, -1, 0 और 1। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब इसी टाइप से हम इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो क्या बनेगा अपने पास, 3x इक्वल 12 माइनस 2y, x इक्वल 12 माइनस 2y अपॉन 3। ये बना दी मैंने इक्वेशन नंबर 4। यहां पर भी हम y की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें फाइंड होगी। तो सबसे पहले मैं y इक्वल 0 पुट कर देता हूं। y इक्वल 0 पुट करूंगा तो कितना आएगा भाई, x इक्वल 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3। तो x इक्वल आ जाएगा 12 अपॉन 3, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। अब वापस ऐसे ही y की वैल्यू मैं 3 पुट कर दूं, y की वैल्यू मैं 3 पुट कर दूं तो कितना आएगा, x इक्वल 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, x इक्वल 12 माइनस 6 अपॉन 3, x इक्वल आ गया अपने पास 6 अपॉन 3। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। लास्ट y की वैल्यू में अगर मैं 6 पुट कर दूं, y की वैल्यू 6 पुट कर दूं तो क्या आएगा अपने पास, वो देखना, x इक्वल 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3, x इक्वल आ जाएगा 12 माइनस 12 अपॉन 3। तो आएगा 0 अपॉन 3, और 0 अपॉन 3 का मतलब होता है 0। तो यहां पर इसकी टेबल बना देता हूं साइड में छोटी सी, x और y। देखो y की वैल्यू हमने क्या क्या पुट की है, 0, 3 एंड 6। x की वैल्यू फाइंड हुई है 4, 2 एंड 0। अब इसका हमें एक ग्राफ बनाना है, इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना, देखते रहना। देखो ये एक्सेस होता है, वो होता है x, ये वाला होता है y, और इस तरफ जो होता है वो होता है x डैश, जिसको हम बोलते हैं माइनस का x। इस तरफ होता है वो होता है y डैश, जिसको बोलते हैं माइनस का y। और यहाँ पर होता है वो ओरिजिन होता है 0,0। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। y की वैल्यू लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। माइनस वाई की लेंगे -1, -2 और -3, -4 तक। -1, -2, -3 और -4, ये हो गई माइनस एक्स की वैल्यू, यहां तक की काम आने वाली। अब वापस से एक बार देखते हैं पीछे टेबल क्या थी अपने पास, एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, -1,0। इसमें पुट करेंगे -1 किसकी वैल्यू है, एक्स की। -1,0 लेंगे तो कहां पर बनेगा कोऑर्डिनेट, इन एक कोऑर्डिनेट बन गया -1,0। ठीक है। अब दूसरा बनाए आगे, दूसरा है 0,1, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की है 1, 0,1, यहां पर बन गया ये 0,1। और फर्स्ट टेबल के लिए है एक्स की वैल्यू 1 और वाई की है 2, यहां पर पुट करेंगे, एक्स की है 1, एक्स की हो गई 1 और वाई की हो गई 2, यहां पर ये बन जाए 1, ठीक है। अब ये बन गया अपने पास फर्स्ट वाला। अब इसको बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें, इस टाइप की कुछ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी हमें, ठीक है। इसको नाम देना इक्वेशन फर्स्ट वाला, देना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से मिली है तो इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब बात करें इक्वेशन सेकेंड के लिए, इक्वेशन सेकेंड के लिए बात करें, वो देखते रहना। एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, वाई की 0, एक्स की है 4, वाई की है 0, कहां पर बनेगा, यहां पर कितना बनेगा 4,0। अगला पॉइंट, एक्स की है 2, वाई की है 3, एक्स की है 2, वाई की है 3, कहां पर बनेगा, लगभग
यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 2,3। लास्ट पॉइंट, x की है 0 और y की है 6। x की है 0 और y की है 6, यहाँ पर 0,6। अब इसको वापस एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। अब यहाँ पर हमसे यही पूछा था इसके कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट हमने पहले ही लिख दिए। क्या क्या कोऑर्डिनेट है भाई, 2,3, 4,0, -1,0, 1,0 और क्या 1,2। अब इसे और पूछा था हमें शेडेड करना है, ये ट्राइंगल बना देखो यहाँ पर, ये ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए। अब इसको शेडेड करना था, ये लो शेडेड हो गया बेटा, ये शेडेड करना था, ये हो गया अपने क्वेश्चन। इतना सा क्वेश्चन था अपने पास। यहाँ तक कोई भी चीज एक्सरसाइज नंबर 3 में समझ नहीं आई है तो हमें कमेंट के द्वारा या ऑफलाइन सेंटर में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसकी 3.2 है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे, वो है अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड जो इंपॉर्टेंट है। उसके लास्ट है अपने पास एलिमिनेशन मेथड। आसानी से हम पढ़ते रहेंगे, तो कुछ भी चीज समझ नहीं आए तो साथ साथ समझते रहना है, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।